उसामा, ये जो मुल्क में क्योस है, एक ऐसा अदम इस्तेकाम पैदा किया गया कि आज हर शख्स परेशान है। आगे आने वाला वक्त क्या होगा किसी को कुछ नहीं मालूम। इस सूरत हाल से निकलने के लिए आपको लगता है कोई सीरियस है निकालने के लिए भी? कोई भी इस बारे में इतना संजीदा है कि इससे किस तरह निकलना है, किस तरह निकला जाए, लेकिन जिस तरफ जोर है वो ये है कि इक़्तिदार में किस तरह बैठना है। उसके लिए मुख्तलिफ रास्ते हैं। उसी के लिए आप देखिए जितनी भी कानून साजी है उसके लिए हो रही है, और उसके लिए आप देखिए आइन की खिलाफ वर्जियां खुल्लम खुला हो रही हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ तब मुमकिन होगा कि जब आप लोगों से दोबारा रुजू करेंगे। इसीलिए आप देखिए आइन में लिखा है, उसमें कोई वजह नहीं बताई, बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन पूरी दुनिया में देखा गया है कि जब लगे कि भाई गवर्नेंस के मसाइल है, हुकूमत चलना मुश्किल है, तो इसलिए रास्ता दिया गया कि अगर आप समझ रहे हैं, कोई समझता है वीक गवर्नमेंट है, फैसले नहीं ले सका, या कोई भी और वजह जो नजर आए, तो आप उसके बाद दोबारा लोगों से जाकर रुजू करें, कि लोगों से क्लियर मैंडेट लेकर आए और फिर सबको नजर आए कि ये गवर्नमेंट एक मैंडेट के साथ आई हुई है, लोग इसके साथ खड़े हैं। यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आती किस तरह से सब इकट्ठे हो गए, किस तरह से इकट्ठा कर लिया गया, फिर एक साल आपने इनको धक्का देकर चला लिया। जो कुछ हो सकता था इस काम के लिए कि हम अब खेलें और ज्यादा जाएं। अब तो राना सलाम सब कह रहे 8 अक्टूबर भी भूल जाएं, वो कहते भी सबका ये रवैया रहा, यानी अब आइन का रवैया यही रहा, तो फिर 8 अक्टूबर को भी नहीं होंगे इंतखाबात। इस मुल्क में अब आइन के मुताबिक फैसले नहीं होंगे। ये देखा जाएगा कि इमरान खान जो है वो क्या बयान दे रहा है, इमरान खान किस तरह चल रहा है, इमरान खान काबू में आ रहा है नहीं आ रहा, वो माइनस हो रहा है नहीं हो रहा, उसके मुताबिक चीजें चले, सब इदारे उसके मुताबिक काम करें। अब सारे इदारों को आपने इमरान खान खिलाफ लगा रखा है, और तो इस मुल्क में कुछ कोई आइन साजी हो रही है, कानून साजी हो रही है। आइन साजी क्या होनी है, जो कानून बनाए जा रहे हैं वो आइन को तबाह करने के, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स किस तरह का, अच्छा किस तरह से उसको किस तरह पावर कर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।